इंडिया गठबंधन की मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई कुछ और भी कर सकता है। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर एक नया अपडेट आया है। सूत्रों के मुताबिक 8 जून की जगह अब 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ 9 जून को ले सकते हैं। यहां आपको बता दें कि मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा के 543 सीटों में पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन इस बार 2014 के बाद पहली बार बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से पीछे रह गया और 240 सीटों पर ही सिमट गई। बात अगर 2014 और 19 की करें तो बीजेपी को 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो क्या इसे मोदी सरकार कहा जा सकता है? जेडीयू और टीडीपी ये दो दलों की बैसाखियों पर टिकी इस सरकार के लिए कॉरपोरेट परस्त जन विरोधी नीतियों को पारित करा पाना पहली बार एक कठिन चुनौती होने जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ही दलों ने लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग कर भाजपा और आरएसएस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से दोनों दलों को कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों और यहां तक कि राष्ट्रपति पद की पेशकश की जा सकती है। लेकिन पिछले 3 से 4 दशकों के अनुभव से हासिल सफेद बालों के मालिक नायडू और नीतीश असल में भारतीय लोकतंत्र को 2024 से आगे कैसे चलाए। 2014 से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद शायद ही कभी इतना महत्वपूर्ण रहा हो, क्योंकि 75 के आपातकाल को छोड़कर भारतीय लोकतंत्र आमतौर पर भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की राह पर ही चलता आया था। लेकिन 2014 से निचले सदन में एक के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली भाजपा ने जिस तरह से मनमाने तरीके से कानूनों को पारित कराया, उसमें क्या विपक्ष और क्या एनडीए के अन्य घटक दल किसी के लिए कोई भूमिका नहीं बनती थी। भारत नाम के लिए एक लोकतांत्रिक गणतंत्र रह गया था, जिसे चुनावी तानाशाही से हाँकते 10 साल गुजर चुके हैं। आज पहला मौका मिलते ही जेडीयू और टीडीपी ने प्रधानमंत्री पद की मांग तो नहीं की, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग कर असल में एक अकेला सब पे भारी की डींग हाँकने वाले नेता को ही दरअसल कट्टू साइज कर देने वाले इरादे जाहिर कर दिए। सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में गिनती पर गिने जाने वाले कुछ कानूनों को छोड़ दें तो एनडीए सरकार की ओर से पारित अधिकांश विधेयक किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक विरोधी और अपने चरित्र में विभाजनकारी रहे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने का मामला हो या सीएए या किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को पारित कराने का मामला हो, हर बार भाजपा ने लोकसभा के भीतर अपने पूर्ण बहुमत का उपयोग कर सर्वसम्मति और समावेशी सरकार चलाने का मखौल ही उड़ा रखा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया के साथ जरूर आएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर पत्रकार क्या कुछ लिख रहे हैं, आइए जानते हैं। शुभम यादव लिखते हैं कि जेडीयू नेताओं के नीतीश कुमार के घर पर बैठक चल रही है। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। तेजस्वी यादव जी के प्रस्ताव पर जेडीयू नेता आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दीदी की एंट्री हो चुकी है, खेला होकर रहेगा। जफर सैफी लिखते हैं कि मनमानी और तानाशाही अभी भी इतनी है कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। जनता ने साफ संदेश दिया है कि मोदी को हटाया जाए, मगर इनकी मनमानी और तानाशाही के आगे अभी भी सब नतमस्तक हैं। पार्टी में गडकरी जैसे ईमानदार विकास पुरुष मौजूद हैं, उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के 112 सांसदों ने गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में आवाज बुलंद की। संघ को इस मंशा की जानकारी दे दी गई है।
वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि यह लोकसभा चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है कि जब तमाम मीडिया एक शख्स को भगवान बनाने पर तुला था और उनसे सवाल पूछने को पाप समझता था, ऐसे माहौल में विपक्ष ने अहंकार को सबक सिखाया है। न्यूज चैनल्स के एंकर के मुरझाए हुए चेहरे इस बात का सबूत है कि वो पत्रकारिता कर ही नहीं रहे थे, बल्कि वो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं की भूमिका अदा कर रहे थे। अहंकार तो मीडिया का भी टूटा है। लुटियंस मीडिया लिखता है कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद हमारे संपर्क में हैं, अभिषेक बनर्जी। पंकज झा लिखते हैं कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं की माने तो जेडीयू इस बार केंद्र में 3 मंत्री पद चाहता है। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से 8 विभागों के नाम भी बताए गए हैं। नीतीश कुमार खुद केंद्र में रेल और कृषि मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार मोदी सरकार में जेडीयू से 1 मंत्री थे। अजीत सिंह राठी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में खेला होने वाला है। अजीत पवार गुट के 18 से 19 विधायक शरद पवार के संपर्क में और शेष भाजपा के संपर्क में हैं। साहेब शरद एक बार फिर दादा अजीत को निपटाने के मूड में हैं। आईपी सिंह लिखते हैं कि यूपी में बीजेपी 2 बड़े खेमों में बटी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का खेमा और समर्थक है तो दूसरी तरफ अमित शाह का खेमा सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहा है। ये हार बीजेपी बर्दाश्त कर नहीं पा रही। बीजेपी के अच्छे दिन चले गए, अब बीजेपी के दोनों धड़ों का कंकाल बचा हुआ है, अंत निकट है। प्रशांत कन्नौजिया लिखते हैं कि जेडीयू चाहता है अग्निवीर वापस हो, टीडीपी चाहता है मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाए। यही डेमोक्रेसी है। अब तानाशाह को समझ आ रहा होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए दी कंटाप।